लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि दीदी आपने अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी चीजें लगाई, कौन सा सीरम लगाया, कौन सा क्रीम लगाया जिसने आपको रिजल्ट दिया है, वही हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने अभी मतलब इस वीडियो से पहले के वीडियो में आप लोगों के साथ सीरम शेयर किया है और सीरम शेयर किया है, साथ में ये भी बताया है कि सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा है, ऑयली स्किन के लिए कौन सा है, नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा है, और ये भी बताया है कि मैंने कौन सा सीरम सबसे पहले लगाया था और कौन से सीरम ने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। अब आप लोगों के ये सवाल आ रहे थे, बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने पूछा है कि हम सीरम लगाएंगे तो क्या पिगमेंटेशन के लिए क्रीम लगाना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि सीरम लगाने के साथ साथ क्या पिगमेंटेशन का क्रीम लगाना जरूरी है, क्या सीरम और क्रीम दोनों मिलाकर हम लगा सकते हैं, कैसे हमें स्किन केयर में सीरम या क्रीम को इंक्लूड करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन से परेशान हैं और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं लेकिन वेट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है झाइयों को ठीक करने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि झाइयों में चाहे आप कुछ भी लगा ले, कितनी भी महंगी ट्रीटमेंट करा ले, रेमेडी लगा ले या फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगा ले, आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई भी चीज नहीं बताती हूँ, मैं अपने अनुभव से ही आप लोगों के साथ चीजें शेयर करती हूँ। ये जो मेरा स्किन है पहले से और अभी में बहुत ज्यादा अंतर आप लोगों को दिख रहा है, और ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ये 1-2 दिन में किसी का भी नहीं होने वाला है और मेरा भी नहीं हुआ है। ये जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये लगभग 2021 का पिक्चर है, और अभी मैं आप लोगों के सामने जो बैठी हूँ वो क्या चल रहा है 2025। और 2 सालों से 3 सालों से मैं रेगुलर होम रेमेडी और स्किन केयर करते आ रही हूँ। अब जाके मेरा स्किन जो है बहुत बेहतर, मतलब बिल्कुल भी स्किन पे दाग धब्बे नहीं, स्किन अच्छा दिखने लगा है। लेकिन अभी से 2-3 साल पहले मेरा स्किन ऐसा नहीं था, मेरे स्किन पे हल्की फुल्की झाइयां थी, दाग धब्बे थे, मैं हारी नहीं, मैं प्रॉपर स्किन केयर करते गई। और एक चीज और बता दूं, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपने स्किन पे ये लगा लेंगे और हमारी झाइयां ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने हर बार आप लोगों को बताया है कि लगाने से ज्यादा खाने पे ध्यान दीजिए, आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। हो सके आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन D, आयरन, इन सब चीजों की कमी होती है यदि हमारे शरीर में, तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो हमें रिजल्ट नहीं दिखाई देता। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, जब मुझे शुरू में झाइयां हुई थी 4 साल पहले, तब मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं तो मैं फिर से बताऊंगी उन लोगों को कि कौन से सप्लीमेंट मैंने लिए थे और कौन सी चीजें लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ लगा ले और हमारी झाइयां ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और लगाने के बाद भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इनके जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद आपको दिखते हैं। 3 महीने 4 महीने के बाद ही रिजल्ट मिलना शुरू होता है, और कुछ लंबे टाइम तक जब आप प्रॉपर स्किन केयर करने लगेंगे तब तक आपको आदत भी पड़ जाएगा, तब आपकी स्किन से झाइयां हटती हुई आपको नजर आती है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखना है और अपने डाइट पे पूरा ध्यान रखना है। अगर झाइयों के लिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी तो नहीं है, जैसे कि विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, आयरन हो गया। इन सब चीजों की कमी की वजह से भी आपके चेहरे में काले काले धब्बे हो जाते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है और उसके बाद आपको स्किन केयर करना है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि क्या हम सीरम जब लगाएंगे तो पिगमेंटेशन के लिए क्रीम लगाना जरूरी है, कैसे हम सीरम के साथ पिगमेंटेशन के लिए क्रीम लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड का कोई भी सीरम लेके आप लगा सकते हैं। तो मैंने कौन सा सीरम यूज किया है आप लोगों को बताया है, किया था नियासिनामाइड, डर्माको का 10% नियासिनामाइड का सीरम यूज किया था, और इसके साथ में मैंने क्रीम यूज किया था, वो था मेलासियोल। ये जो सीरम है इसमें 2 चीजें हैं, जिंक और नियासिनामाइड। जिंक हमारे स्किन पे रिपेयर का काम करता है और नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर स्किन टाइप को सूट करता है, और इसके साथ आप बहुत सारी चीजों, मतलब बहुत सारे एक्टिव को लगा सकते हैं। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है। लेकिन अगर वहीं आप विटामिन C का सीरम लेते हैं तो उसके साथ आप बहुत सारी चीजों को नहीं लगा
सकते हैं, और यदि लगाना चाहते हैं तो उसको लगा करके आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा, 15 मिनट का। उसके बाद ही आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, वो भी चुनिंदे। बहुत सारी चीजें विटामिन सी के साथ भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत पढ़ने समझने के बाद ये नियासिनामाइड का सीरम सबसे पहले लगाया था, और इसके साथ में मैंने लगाया था ये क्रीम। ये जो है नियासिनामाइड और जिंक का सीरम है, और इसके साथ मैं लगाती थी ये क्रीम, लेयर करती थी। ये है मेलाश्योर क्रीम। और ये लगाने का रीजन क्या था, मैंने बहुत पढ़ने समझने के बाद इन चीजों को चुना था। तो ये लगाने का रीजन ये था कि मैंने कभी अपनी स्किन पे सीरम नहीं लगाया था, और मुझे शुरू में सीरम लगाना शुरू करना था, तो मैंने नियासिनामाइड को चुना। विटामिन सी को बिल्कुल भी नहीं चुना, क्योंकि विटामिन सी हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता। विटामिन सी भी आपके पिगमेंटेशन को खत्म नहीं करता, आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, आपकी झाइयों को लाइट, हल्का फुल्का लाइट करेगा, आपके स्किन में ग्लो को बढ़ाएगा, लेकिन पिगमेंटेशन को 100% रिड्यूस नहीं करता है। तो इसलिए मैंने विटामिन सी की जगह पे नियासिनामाइड चुना, क्योंकि नियासिनामाइड भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट ही है, तो दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैंने इसको चुना क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत सारी चीजें लगानी थी। तब मैंने ये क्रीम चुना था उस वक्त, मेलाश्योर के मैंने 3 फाइल लगाए थे। जब तक मैंने ये सीरम लगाया था 5-6 महीने तक या फिर 7 महीने तक, तब तक मैंने इसी को लगाया था। ये मेलाश्योर क्यों लगाया था, क्योंकि ये जो है पिगमेंटेशन के लिए आता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैं बिना चश्मा का पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने जब पढ़ा था इसके बारे में, तो इसमें अल्फा आर्बुटिन, ग्लिसरीन, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड, बहुत सारे कोजिक एसिड, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि आपके मेलेनियन प्रोडक्शन पे काम करता है, मतलब आपके मेलेनियन को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके रिड्यूस होती है। और इसके लगभग मैंने 8 महीने, 9 महीने या 1 साल तक यूज किया, तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। मतलब जहां बहुत काली काली झाइयां थी वहां धीरे धीरे करके लाइट होना शुरू हो गई थी। तब मुझे लगा कि हाँ, ये काम कर रहा है। उस वक्त मैं यही सीरम लगाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके साथ आप विटामिन सी का सीरम नहीं लगा सकते हैं। अगर विटामिन सी का सीरम लगाते हैं आप, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कि स्किन केयर में फेस वॉश कीजिए, फिर टोनर लगाइए, फिर आप विटामिन सी का सीरम लगाइए, उसके बाद वेट कीजिए, मतलब 10 मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद इस तरीके का क्रीम आप लगा सकते हैं कोई भी, और उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम में आप विटामिन सी का सीरम लगाइए, और नाइट टाइम में आप इनमें से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। मैं जो लगाई हूँ वही बता रही हूँ। ये हो गया मेलाश्योर, ये हो गया कोजिविट अल्ट्रा, और ये हो गया कॉन्शियस केमिस्ट। तो ये सारे क्रीम्स मैंने यूज किए हैं और इन सब के रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं अपने स्किन केयर में। मतलब कि आप अगर कोई भी सिंपल सा सीरम ले रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, और नहीं तो आप नाइट टाइम में कोई भी क्रीम लगाइए। आप इस क्रीम को नाइट टाइम में लगाइए, इस क्रीम को नाइट टाइम में लगाइए, इस क्रीम को नाइट टाइम में लगाइए, और मॉर्निंग टाइम में आप कोई अच्छा सा सीरम लगाइए। या तो विटामिन सी का सीरम ले लीजिए, या फिर मैंने एक और सीरम जो कि मैं यूज कर रही हूँ और बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो ये ले सकते हैं डर्माको का कोजिक एसिड और नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन। इस सीरम को आप मॉर्निंग में लगाइए और नाइट में आप क्रीम लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको क्रीम को अपने स्किन केयर में इंक्लूड करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीरम कोई ले रहे हैं, जैसे कि कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, इस तरीके का बहुत सारे इंग्रेडिएंट है उसमें, तो आपको इस तरीके का क्रीम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा कोई भी सीरम एक लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए। इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके का कोई सीरम ले रहे हैं, जैसे कि सिर्फ नियासिनामाइड है, जिंक है, बहुत सारा नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन आता है, या नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड आता है, तो उसके साथ आप इस तरीके का क्रीम यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल से कोई भी सीरम के साथ इन क्रीम्स को यूज कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इन क्रीम्स को आप नाइट स्किन केयर में डालिए, और नाइट में आप सीरम मत लगाइए, सिर्फ मॉर्निंग में आप सीरम डालिए। उम्मीद करूंगी कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोगों ने समझा होगा पिगमेंटेशन वाले स्किन पे सीरम के साथ हमें क्रीम कैसे यूज करना चाहिए, और नाइट स्किन केयर
केयर में फेस धोइए और सिर्फ इस तरीके का क्रीम लगाइए और सो जाइए। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप क्या लगा रहे हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्किन केयर बनाइए। आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको क्या सूट करेगा। मैंने बहुत सारे सीरम्स भी आप लोग साथ शेयर किए हैं और आज की इस वीडियो में ये भी बताया कि पिगमेंटेड स्किन पे, झाइयों वाले स्किन पे सीरम के साथ आप पिगमेंटेशन वाला क्रीम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो वो भी आप लोगों को आज मैंने बताया। तो आप लोग देखिए कि अब आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको कौन सी सीरम और कौन सी क्रीम कैसे लगाना चाहिए। तो ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना स्किन टाइप आप खुद ही जान सकते हो, मैं नहीं जानती हूँ। मैंने जैसे इस चीजों को यूज किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसी तरीके से मैंने अपना स्किन केयर बनाया है और 2 महीने 3 महीने में मैं अपने स्किन केयर को चेंज भी करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो से आप लोगों ने ये समझा होगा कि हमें सीरम कैसे लगाना है, हमें क्रीम कैसे लगाना है, हमें स्किन केयर किस तरीके से अपना बनाना है। तो आज का ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।